कभी आपने ये सोचा है कि जिंदगी हमें सबसे कीमती चीज कौन सी देती है? दौलत, रिश्ते, शोहरत? नहीं दोस्तों, सबसे कीमती तोहफा है समय। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग समय को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या आपने कभी दिन के आखिर में ये महसूस किया है कि आज तो कुछ खास नहीं कर पाया, बस समय बर्बाद हो गया? और फिर आप खुद से ये वादा करते हैं कि कल बेहतर दिन होगा, लेकिन क्या वाकई कल कुछ बदलता है? यही है असली सवाल। याद रखिए, दुनिया के हर कामयाब इंसान के पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं और हमारे पास भी। तो फिर वो आगे कैसे निकल जाते हैं? उनका राज सिर्फ एक है, टाइम मैनेजमेंट। और आज हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन एक बात, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर रूल आपको एक नई नज़र देगा दुनिया को देखने की। और हाँ, अगर ये सफ़र आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये वीडियो किसी दूसरे की ज़िंदगी का रुख बदल दे। दोस्तों, सच बताइए, कभी आपने ये सोचा है कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े ख्वाब क्या हैं? क्या आपने कभी दिल से ये तय किया है कि आपको वाकई किस चीज़ की तलाश है? या आप भी दिन गुजारते गुजारते बस हालात के साथ बहते जा रहे हैं? ये जिंदगी का सबसे पहला राज है। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आपको किस समझ जाना है तो आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। समय आपके हाथ में पानी की तरह बह जाएगा और फिर एक दिन आप पलट कर देखेंगे और सोचेंगे कि काश मैंने अपनी प्राथमिकताएं समय पर तय कर ली होती। हम सब दिन की शुरुआत हजारों कामों के साथ करते हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि उन सब में सबसे अहम कौन सा है। नतीजा ये निकलता है कि दिन का ज्यादातर समय छोटी छोटी बातों में निकल जाता है। व्हाट्सएप मैसेजेस, बेकार स्क्रॉलिंग, फालतू बहसें, और फिर रात को दिल खुद ही गवाही देता है कि आज का दिन भी बेकार गया। सवाल ये है कि क्या आपने आज सुबह यह तय किया था कि आपके सबसे अहम 3 काम कौन से हैं? अगर नहीं, तो यही है आपकी सबसे बड़ी गलती। कामयाब लोग एक राज जानते हैं, वो ये कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप चाहें दिन भर भाग दौड़ करें, मीटिंग्स पर मीटिंग्स करें, कॉल्स पर कॉल्स करें, लेकिन अगर आपने अपने सबसे बड़े ख्वाब की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया तो सच मानिए वो दिन बर्बाद हो गया। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय करें। यानी सबसे पहले ये फैसला करें कि कौन सा काम आपकी जिंदगी बदल सकता है, कौन सा काम आपके मकसद को करीब ला सकता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक अध्यापक ने अपने छात्रों के सामने एक बाल्टी रखी और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले। फिर उसने पूछा, क्या ये बाल्टी भर गई? सबने कहा, हाँ। अध्यापक ने मुस्कुराकर उसमें कंकड़ डाले। फिर पूछा, क्या आप भरी? सबने कहा, जी हाँ। उसके बाद उसने रेत डाली, फिर पानी, और सब हैरान रह गए कि बाल्टी अभी भी कुछ संभाल सकती थी। तब अध्यापक ने कहा, ये तुम्हारी जिंदगी है, बड़े पत्थर तुम्हारे असली ख्वाब हैं, कंकड़ छोटे काम, और रेत वो सब गैर जरूरी बातें हैं जो तुम्हें व्यस्त तो रखती हैं मगर आगे नहीं बढ़ाती। अगर तुमने बाल्टी में पहले रेत भरी तो बड़े ख्वाबों के लिए जगह कभी नहीं बचेगी। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी की बाल्टी पहले रेत से भर रहे हैं या बड़े पत्थरों से? क्या आपका दिन सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग से भर जाता है, या आपने वाकई वो एक काम पूरा किया है जिससे आपकी मंजिल करीब आती है? लेकिन याद रखिए, प्रायोरिटीज तय करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सख्त या ड्राई हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को मकसद के साथ गुजारें। हर दिन की शुरुआत इस अज़म के साथ करें कि आज के मेरे सबसे अहम 3 काम ये हैं और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। दोस्तों, एक सच बताऊं, जिंदगी अक्सर इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हम इसके लिए कोई योजना ही नहीं बनाते। हम बस आंख खोलते हैं, दिन शुरू कर देते हैं और फिर हालात हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं। अब सोचो जरा, अगर आप अपनी जिंदगी के हर दिन को एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह प्लान करो तो क्या होगा? अगर सुबह से ही आपको साफ पता हो कि आज के घंटे कहाँ इस्तेमाल होंगे, किस काम पर ज्यादा ध्यान देना है और किसे थोड़ा सा वक्त देना है, तो सोचो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। नहीं है तो आपकी जिंदगी दूसरों के प्लान पर चलती है। कभी कोई दोस्त आकर समय ले जाता है,
कभी कोई रैंडम नोटिफिकेशन, कभी कोई बेकार मीटिंग, और दिन के आखिर में आप थक कर सोचते हैं, यार आज मैंने किया क्या? कुछ खास तो नहीं। लेकिन अगर आपने दिन का नक्शा पहले ही बना लिया होता तो ये सवाल कभी ना उठता। अब जरा एक पल रुककर खुद से पूछो, जब आप किसी बड़े सफर पर निकलते हो तो क्या आप बिना नक्शा देखे निकल जाते हो? कभी नहीं। तो फिर जिंदगी के सबसे बड़े सफर में, जो कि आपकी कामयाबी है, आप बिना नक्शे के कैसे चल सकते हो? यही है असली प्लानिंग। सोचो जरा, अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालकर अगले दिन का पूरा स्केड्यूल लिख लो तो सुबह उठते ही आपके दिमाग को ये क्लैरिटी होगी कि आज कहाँ फोकस करना है। ये क्लैरिटी आपको दिन भर एनर्जी देती है, और जब दिन के आखिर में आप अपनी टू डू लिस्ट पर टिक लगाते हो तो वो खुशी और सुकून शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है, प्लानिंग कैसे करें ताकि बोरिंग भी ना लगे और प्रैक्टिकल भी हो? आइए कुछ आसान मगर ज़बरदस्त टिप्स देखते हैं। पहला नियम, टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट लो। सुबह के 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए, दोपहर के घंटे कम्युनिकेशंस के लिए, शाम के घंटे फैमिली या सेल्फ केयर के लिए। जब आप समय को ब्लॉक्स में बांट देते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, और यकीन मानो आपके दिन में फोकस 10 गुना बढ़ जाता है। दूसरा नियम, स्मार्ट गोल्स लिखो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि कल कुछ प्रोडक्टिव करना है तो ये वेग है। लेकिन अगर आप लिखो, कल सुबह 9 से 12 बजे तक किताब के 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और समरी लिखनी है, तो ये आपके दिमाग को एक साफ डायरेक्शन देता है। तीसरा नियम, MIT रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर दिन सिर्फ एक ऐसा काम चुनो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वादा करो कि वो पूरा होना ही होना है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। याद रखो, अगर दिन के आखिर में वो एक काम पूरा हुआ है तो दिन सफल है, चाहे बाकी 10 छोटे काम रह जाएं। अब जरा सोचो, एक ऐसा दिन जब आपने सब कुछ रैंडम तरीके से किया, और एक ऐसा दिन जब आपने पहले ही ब्लूप्रिंट बना लिया। किस दिन आप ज्यादा सुकून और फख्र महसूस करोगे? जवाब साफ है, प्लानिंग वाले दिन, क्योंकि वो दिन आपने जिया, बाकी दिन आप पर गुजर गए। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या प्लानिंग रिजिड होनी चाहिए? क्या ये जरूरी है कि जो लिखा है वही मिनट टू मिनट फॉलो हो? नहीं, क्योंकि जिंदगी हमेशा सरप्राइज देती है। प्लानिंग एक गाइडलाइन है, कैद खाना नहीं। इसका मकसद फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, न कि स्ट्रेस बढ़ाना। अब एक छोटा सा इमोशनल टच सुनो। एक बार एक नौजवान ने एक बुजुर्ग से पूछा, सर, कामयाबी का राज क्या है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, राज सिर्फ ये है कि मैं अपने हर दिन का मालिक हूँ। मैं अपने समय को खुद डिजाइन करता हूँ, समय मुझे डिजाइन नहीं करता। ये सुनकर नौजवान ने सोचा, और उसी दिन से उसने रोज अपने दिन की प्लानिंग शुरू की। कुछ साल बाद वो वहीं खड़ा था जहां कभी वो बुजुर्ग थे। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आप अपने दिन के मालिक हो या आपका दिन आपका मालिक है? क्या आप अपना समय खुद डिजाइन करते हो या नोटिफिकेशंस और बेकार व्यस्तताएं आपके समय को डिजाइन कर रही हैं? सोचने की बात यह है, प्लानिंग ना करना भी एक प्लानिंग है, और वो है नाकामी की प्लानिंग। तो क्यों ना हम आज ही ये फैसला करें कि कल सुबह उठने से पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बना लेंगे, अपने घंटों को ब्लॉक्स में बांट लेंगे और अपने दिन को एक मास्टरपीस बनाएंगे। याद रखो, प्लानिंग वो बीज है जो फ्यूचर में कामयाबी का फल देता है। अगर आज आपने 10 मिनट दिए हैं तो कल आपका पूरा दिन बच जाएगा। और आखिर में दिल से पूछो खुद से, क्या आप कल सुबह एक और रैंडम दिन गुजारना चाहते हो, या आप चाहते हो कि कल वो दिन हो जो आपकी जिंदगी बदल दे? फैसला आपका है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? हालात, किस्मत या संसाधनों की कमी? नहीं, अक्सर सबसे बड़ी रुकावट वे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दिन भर आपकी अटेंशन तोड़ देती हैं, और उनका नाम है डिस्ट्रैक्शंस। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन यह 100% फोकस तभी करता है जब उसे बार बार डिस्टर्ब न किया जाए। मगर सच्चाई यह है कि हम खुद ही अपने दिमाग को 100 बार डिस्टर्ब करते हैं। कभी नोटिफिकेशंस, कभी कॉल्स, कभी सोशल मीडिया, कभी बेकार बातचीत।
और फिर हैरान होते हैं कि काम समय पर क्यों पूरा नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या आपने कभी यह कैलकुलेट किया है कि दिन के कितने घंटे आपके मोबाइल की स्क्रीन खा जाती है? कभी आपने सोचा कि अगर वही घंटे आपने अपनी स्किल्स या अपने सपनों पर लगाए होते तो आज आप कहाँ होते? यकीन मानिए, अगर डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दी जाए तो जिंदगी अपने आप आसान और प्रोडक्टिव हो जाती है। सोचिए जरा, आप एक ज़रूरी काम कर रहे हैं और बीच में एक नोटिफिकेशन आ गई। आपने बस 1 सेकंड के लिए फ़ोन देखा, लेकिन वापस आने में आपके दिमाग को दोबारा डीप फोकस हासिल करने में 20 मिनट लग सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटे इंटरप्शंस आपके बड़े सपनों को कितने साल पीछे धकेल रहे हैं? दोस्तों, सफल लोग ये राज जानते हैं। वे जानते हैं कि फोकस सबसे बड़ी करेंसी है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार अटेंशन चला गया तो वह लम्हा कभी वापस नहीं आता। इसीलिए वे अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करते हैं। वे जानते हैं कि अगर समय बचाना है तो सबसे पहले अपनी अटेंशन बचानी होगी। अब सवाल यह है कि हम डिस्ट्रैक्शंस खत्म कैसे करें? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल लेकिन पावरफुल टिप्स हैं। पहला नियम, नोटिफिकेशंस ऑफ। जी हाँ, अपने मोबाइल से वे सब ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं डाल रही हैं। सच ये है कि 90% नोटिफिकेशंस ज़रूरी नहीं होती। वे बस आपके दिमाग को धोखा देती हैं कि शायद कोई ज़रूरी काम है, लेकिन हकीकत यह है कि ये आपके फोकस को तोड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया है। दूसरा नियम, वर्क इन अ फोकस्ड एनवायरनमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाइब्रेरी में पढ़ाई ज़्यादा प्रोडक्टिव लगती है? क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। उसी तरह अगर आप अपने कमरे या वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शंस फ्री बना लें तो आपके घंटे कई गुना प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अपने टेबल से वे सब चीज़ें हटा दें जो आपको भटका सकती हैं। तीसरा नियम, पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट प्योर फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। ये छोटी तकनीक आपके दिमाग को कंसंट्रेट रखने में मदद करती है। और सबसे अहम बात यह है कि उन 25 मिनट में कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, चाहे कॉल हो या मैसेज, सब बाद में। चौथा नियम, सोशल मीडिया कंट्रोल। दोस्तों, सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। क्या आपने कभी सोचा कि आप स्क्रॉल करने बैठे और घंटा निकल गया और फिर दिल गिल्ट से भर गया? ये साइकिल आपकी ज़िंदगी के साल खा लेता है। हल यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लिमिट के साथ। अपने लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करें और उससे बाहर कभी न जाएं। याद रखिए, या तो आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे या यह आपको कंट्रोल करेगा। अब मैं आपसे एक इमोशनल सवाल पूछता हूँ। आपने कितने सपने देखे थे बचपन में? डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, बिजनेस स्टार्ट करने के या दुनिया घूमने के? और आज क्या वे सपने पूरे हुए, या फिर वे नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के नीचे दब गए? सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन से बचाकर अपने सपने पर लगा दें तो साल में 365 घंटे और 10 साल में 650 घंटे बन जाते हैं। क्या इतना समय आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी नहीं? एक छोटी कहानी सुनिए। एक नौजवान ने अपने गुरु से कहा, सर, मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, हर समय मोबाइल मुझे डिस्टर्ब करता है। गुरु ने मोबाइल लिया और कहा, बेटा, अगर यह औजार तुम्हें रोक रहा है तो इसे औजार की तरह ट्रीट करो, इसे टूल बनाओ, मालिक नहीं, क्योंकि अगर यह मालिक बन गया तो तुम गुलाम बन जाओगे। नौजवान ने उसी दिन से नोटिफिकेशंस बंद किए और सिर्फ फिक्स टाइम पर फ़ोन इस्तेमाल किया। कुछ सालों में वह अपनी फील्ड में सबसे सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, यह कहानी हकीकत है, और हकीकत यह भी है कि आपके सपने और डिस्ट्रैक्शन साथ साथ नहीं चल सकते। आपको एक चुनना होगा, या तो आपके सपने या फिर वे चीज़ें जो आपका समय खा जाती हैं। फैसला आपके हाथ में है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करना सैक्रिफाइस है, लेकिन यह सैक्रिफाइस आपको वही जिंदगी देता है जिसका आपने सपना देखा है। कल जब आप अपनी सफलता की चोटी पर खड़े होंगे तो आप खुश होंगे कि आपने समय पर यह फैसला किया। तो आखिर में सवाल यह है कि क्या आप अपने सपने के लिए नोटिफिकेशंस बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ लम्हों की खुशी कुर्बान करके जिंदगी भर की सफलता हासिल करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही फैसला कीजिए।
कि आप अपने समय के मालिक बनेंगे, न कि अपने डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि दिन के 24 घंटे कहाँ गुम हो जाते हैं? सुबह होती है, फिर पता भी नहीं चलता कि शाम आ गई, और आखिर में हम सर पकड़कर सोचते हैं कि आज तो कुछ खास नहीं हुआ। सवाल ये है कि आखिर समय कहाँ बर्बाद होता है? जवाब साधारण है, समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि हम उसे डिजाइन नहीं करते। हम उसे खुला छोड़ देते हैं और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। सफल लोग एक राज जानते हैं, और वो है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने समय को पहले ही अलग अलग हिस्सों में बांट देना। बिल्कुल ऐसे जैसे एक किसान जमीन के अलग अलग हिस्से अलग अलग फसलों के लिए रख देता है, या जैसे एक शेफ अपने इंग्रेडिएंट्स पहले ही पोर्शंस में तैयार कर लेता है। अगर जमीन या इंग्रेडिएंट्स को ऐसे ही बिखरा छोड़ दिया जाए तो ना फसल बनती है ना खाना। उसी तरह अगर आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं करते तो ना फोकस बनता है ना प्रोडक्टिविटी। अब सवाल ये है, टाइम ब्लॉकिंग है क्या? ये एक सिंपल मगर पावरफुल टेक्निक है। आप अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से को एक खास काम के लिए डेडिकेट करते हैं। जैसे सुबह के 3 घंटे डीप वर्क या स्टडी के लिए, दोपहर कम्युनिकेशंस या मीटिंग्स के लिए, शाम एक्सरसाइज या फैमिली के लिए, रात सेल्फ ग्रोथ या लर्निंग के लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि किस समय क्या करना है और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। सोचिए ज़रा, आपने दिन के पहले 3 घंटे सिर्फ अपने सबसे बड़े मकसद के लिए रिजर्व कर दिए हैं। इस दौरान न फ़ोन, न सोशल मीडिया, न फालतू बात, सिर्फ प्योर फोकस। क्या आप सोच सकते हैं कि ये 3 घंटे रोज़ के 10 सालों में आपको कहाँ ले जा सकते हैं? यही है टाइम ब्लॉकिंग का कमाल। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये रिजिड नहीं लगता? क्या ये हमारी आज़ादी छीन नहीं लेता? जवाब है, बिल्कुल नहीं। असलियत ये है कि टाइम ब्लॉकिंग आपको आज़ादी देता है, क्योंकि जब आप समय को खुद डिज़ाइन करते हैं तो आप गिल्ट के बिना रिलैक्स भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये समय रिलैक्स के लिए है, ये समय फैमिली के लिए है, ये समय काम के लिए है। और जब रिलैक्स करते हैं तो सच में सुकून मिलता है, क्योंकि दिमाग जानता है कि काम का समय मिस नहीं हो रहा। अब आइए प्रैक्टिकल टिप्स पर आते हैं। पहला नियम, गोल्डन आवर्स आइडेंटिफाई करें। हर इंसान के दिन में एक समय ऐसा होता है जब उसका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। किसी के लिए ये सुबह है, किसी के लिए रात। अपने गोल्डन आवर्स पहचानें और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए ब्लॉक कर दें। दूसरा नियम, थीम डेज या थीम ब्लॉक्स। कुछ सफल लोग अपने दिन को नहीं बल्कि पूरे हफ्ते को थीम्स में बांटते हैं, जैसे मंडे प्लानिंग के लिए, ट्यूसडे मीटिंग्स के लिए, वेंसडे क्रिएशन के लिए आदि। इससे फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है। आप चाहें तो अपने दिन को मिनी थीम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा नियम, ब्रेक्स भी ब्लॉक करें। जी हाँ, अगर आपने सिर्फ काम ही लिखा और रिलैक्स का समय नहीं लिखा तो दिमाग खुद ही रिलैक्स के बहाने निकालेगा। इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही रिलैक्स या एंटरटेनमेंट के लिए स्पेसिफिक टाइम लिख लें। इससे गिल्ट फ्री एंटरटेनमेंट भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चौथा नियम, प्रोटेक्ट योर ब्लॉक्स। जब आपने एक ब्लॉक तय कर लिया तो उसे टूटने न दें। अगर कोई कहे कि ये समय ज़रा दे दो तो पोलाइटली मना करें। याद रखें, अगर आप अपने समय की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अब एक छोटी सी कहानी। एक नौजवान हर दिन रैंडम तरीके से गुजार रहा था। कभी देर तक सोता, कभी बेवकत खाता, कभी सोशल मीडिया पर घंटे बर्बाद करता। उसकी लाइफ में केओस था। फिर एक दिन उसने टाइम ब्लॉकिंग शुरू की। सुबह 7 से 10 बजे तक डीप वर्क, 10 से 1 बजे कम्युनिकेशंस, 1 से 2 लंच और रेस्ट, 2 से 5 लर्निंग या प्रोजेक्ट, शाम एक्सरसाइज, रात रीडिंग। शुरू के दिन मुश्किल लगे, लेकिन कुछ हफ्तों में उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। वो नौजवान आज एक सफल एंटरप्रेन्योर है और उसकी जुबान पर एक ही जुमला है, टाइम ब्लॉकिंग चेंज्ड माय लाइफ। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने दिन को रैंडम केओस के हवाले करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका हर लम्हा डिज़ाइन हो पर्पस के साथ? क्या आप चाहते हैं कि आपके गोल्डन आवर्स आपके सपनों को फ्यूल दें? फैसला आज आपके हाथ में है। दोस्तों, याद रखें,
समय ब्लॉक करना मतलब है कि आप अपने सपनों के लिए बाउंड्रीज बना रहे हैं। ये बाउंड्रीज आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं, ये बाउंड्रीज आपको गिल्ट से बचाती हैं, और यही बाउंड्रीज आपको ले जाती हैं सफलता की ऊंचाई पर। सोचिए, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप खुश होंगे कि आपने समय को कंट्रोल किया, या आप अफसोस करेंगे कि समय आपको कंट्रोल करता रहा? जवाब वही होगा जो आप आज का फैसला करेंगे। तो आइए आज से ये वादा करें कि हम अपने समय को ब्लॉक्स में बांटेंगे, अपने दिन को खुद डिजाइन करेंगे और हर ब्लॉक को अपने सपनों की ईंट बनाएंगे। क्योंकि याद रखें, सपने पत्थर से नहीं बनते, सपने समय से बनते हैं। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, हम अक्सर सफलता के नाम पर दौड़ते रहते हैं, दिन रात हसल करते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, हेल्थ इग्नोर करते हैं और यह समझते हैं कि बस यही सैक्रिफाइस हमें सफलता तक ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सफलता का मतलब सिर्फ नॉन स्टॉप काम करना है? क्या थकान से चूर शरीर और बोझिल दिमाग आपको वह जिंदगी दे सकता है जिसका आपने सपना देखा है? हकीकत यह है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना, और स्मार्ट तरीका तभी मुमकिन है जब आप अपने शरीर और दिमाग को रेस्ट रिचार्ज दें। सोचिए, अगर आपका मोबाइल बार बार चार्ज किए बिना चलता रहे तो क्या होगा? बैटरी खत्म हो जाएगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा और आखिरकार बंद हो जाएगा। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी रिचार्ज के बिना चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कंप्लेन करते हैं कि फोकस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है। सवाल यह है, क्या आपने खुद को रोजाना चार्ज करने के लिए वक्त दिया है? सफल लोग यह राज जानते हैं। वे हसल जरूर करते हैं, लेकिन रेस्ट को भी उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फ्रेश दिमाग 1 घंटे में वह काम कर सकता है जो थका हुआ दिमाग 5 घंटों में भी नहीं कर पाता। अब आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं, रिचार्ज कैसे किया जाए। पहला नियम, प्रॉपर स्लीप। जी हाँ, नींद लग्जरी नहीं है, जरूरत है। आप कितने भी बड़े सपने देख लें, अगर नींद सैक्रिफाइस करेंगे तो दिमाग ग्रेजुअली रिफ्यूज कर देगा। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए फ्यूल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े सीईओज और लीडर्स भी अपनी नींद को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्लीपलेस माइंड कभी सही फैसला नहीं कर सकता। दूसरा नियम, ब्रेक्स को गिल्ट फ्री बनाइए। अक्सर हम काम करते करते थक जाते हैं, फिर छुप छुप कर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और गिल्ट फील करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से अपने रेस्ट को ब्लॉक कर लिया है, तो जब आप रिलैक्स करेंगे तो गिल्ट फ्री होगा, और यही गिल्ट फ्री रेस्ट आपको दोबारा फ्रेश बनाकर काम के लिए तैयार करेगा। तीसरा नियम, फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों, बॉडी और माइंड साथ साथ चलते हैं। अगर शरीर हेल्थी नहीं है तो दिमाग कभी प्रोडक्टिव नहीं होगा। दिन में कम से कम 30 मिनट वॉकिंग, जॉगिंग या जिम, ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि फोकस और कंसंट्रेशन के लिए भी जरूरी है। चौथा नियम, माइंडफुल एक्टिविटीज। मेडिटेशन, प्रेयर या सिर्फ कुछ मिनट गहरी सांसें लेना, ये सब आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं। कभी कभी आपको दुनिया के शोर से कटकर अपने अंदर की आवाज सुनने की जरूरत होती है। ये इनर रिचार्ज आपको क्लैरिटी देता है कि वाकई आप कहाँ जा रहे हैं। पांचवा नियम, फैमिली फन टाइम। याद रखिए, सफलता सिर्फ करियर का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है एक बैलेंस्ड लाइफ। जब आप अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताते हैं तो आप इमोशनली रिचार्ज होते हैं, और यह इमोशनल रिचार्ज आपको नए एनर्जी लेवल्स पर ले जाता है। अब आइए एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो जंगल में लकड़ियां काटता था। वह दिन भर अपनी एक्स चलाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो जाती। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, अपनी एक्स को तेज क्यों नहीं करते? उसने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं काटने में। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अगर तुम थोड़ा वक्त एक्स तेज करने पर लगाओगे तो बाकी काम खुद ही आसान हो जाएगा। यही मिसाल हमारी जिंदगी पर भी फिट बैठती है। अगर हम रेस्ट और रिचार्ज को इग्नोर करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन कम होती जाएगी। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी की एक्स को तेज कर रहे हैं या बस थकान के साथ दिन गुजार रहे हैं? क्या आपने अपने शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए वह वक्त दिया है जिसके वे हकदार हैं? याद रखिए,
सफलता का मतलब मैराथन नहीं है कि बस दौड़ते ही जाना है। सफलता का मतलब है लॉन्ग जर्नी, और इस लॉन्ग जर्नी में रेस्ट फ्यूल का काम करता है। अगर आपने रेस्ट छोड़ दिया तो हाफवे ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद को रिचार्ज किया तो आप मंजिल पर न सिर्फ पहुंचेंगे बल्कि खुशी और सुकून के साथ पहुंचेंगे। अब एक पल अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आप अपनी जिंदगी की दौड़ किस हालत में दौड़ रहे हैं? फ्रेश, एनर्जेटिक और क्लियर माइंड के साथ, या थके हुए, कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड माइंड के साथ? फैसला आज आपका है। याद रखिए, वक्त सबके पास बराबर है, लेकिन जो लोग इसके मालिक बन जाते हैं वे दुनिया के मालिक बन जाते हैं। आपके सपने सच हो सकते हैं अगर आपने आज यह फैसला कर लिया कि आप वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि डिजाइन करेंगे। और आखिर में, अगर यह सफर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर की हुई यह वीडियो किसी दूसरे की जिंदगी बदल दे, और जब आप किसी और की जिंदगी बदलने का जरिया बनेंगे तो यही होगा आपके वक्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल।